पाकिस्तान में बहुत इंस्पिरेशन हो गई, आपको पता चला कि नहीं पता चला? अच्छा, इन्होंने खोल दी कॉकरोच आवामी लीग, एक इन्होंने खोली है कॉकरोच आवामी लीग, एक इन्होंने खोली है मुत्तहिदा कॉकरोच मूवमेंट। मुत्तहिदा कॉकरोच। दो 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 पार्टी खोल दी इन लोगों ने। और ये जो है मुत्तहिदा कॉकरोच मूवमेंट, ये सपोर्ट में है आज जो जेएएसी कर रही है पीओजेके में रिवोल्ट, जॉइंट आवाम एक्शन कमेटी नहीं है जो आज लड़ रही है पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान आर्मी ने कईयों को मारा भी है उसमें। तो हाँ, वो कह रहे कोई 18 लोग मरे हैं, जिनमें से कोई 8 18 लोग सिविलियन है और हाँ 6 लोग जो है वो इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हैं। तो वहां पे मुत्तहिदा कॉकरोच मूवमेंट वाले भी पहुंच गए हैं, तो वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। तो देखिए भारत से इंस्पायर होके वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया सर, क्या चाहिए और हम लोग को? वीव गॉट वैलिडेशन फ्रॉम पाकिस्तान। कोई भी चीज अगर भारत से इंस्पायर होती है तो वो तो कुफ्र है। अब आप माइनर डिटेल्स में चले गए सर, आप इतनी डिटेल्स में मत जाइए, भावनाओं को समझिए। भाई पाकिस्तान को इंस्पायर जो चीज कर दे वो कितनी कमाल की है भारत की। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, देव गॉट वैलिडेशन फ्रॉम पाकिस्तान इफ नॉट फ्रॉम इंडिया। दीज अभिजीत दिपकेज ऑफ द वर्ल्ड एंड सौरव दासेस, इनको वहां से तो मिल गया सर। ये तो बिल्कुल सही है। वैसे भी आपको पता है ना कि जब वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1942 में जब सपोर्ट किया था देश के विभाजन का, तो उन्होंने कहा था कि 17 टुकड़े होने चाहिए। ये अब लोग 7 की बात कर रहे हैं, तो इसका कुछ तो मतलब ये देखना चाहिए ना। दे हैव ड्रिफ्टेड फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। नो बाय द वे, नाउ दैट यू रेज दिस, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बाद में अपने ही मेंबर्स लोन किए थे, जिसने बनाया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, आपको तो पता ही होगा। सज्जाद जहीर साहब को भेजा था ना वहां सज्जाद पे। जहीर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। सज्जाद और जहीर साहिर साहब कौन थे? लुधियानवी, साहिर लुधियानवी भाई लोग भूल जाते हैं ये सब, जावेद साहब और ये सब बात करते हैं, अरे क्या कलाकार थे साहिर लुधियानवी और कैफी आजमी। तो कैफी आजमी ने तब एक पोएम लिखी थी, अगली ईद पाकिस्तान में, बिल्कुल है ना? कैफी आजमी ने लिखी थी, और हमारे जावेद चीचा के मामू जान ने लिखी थी, मामू जान ने मसाज लिखी थी। लखनवी साहब ने, बड़े बड़े लोग थे। तो और सज्जाद जहीर जो थे, सज्जाद जहीर वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए गए थे, उनको पकड़ लिया गया, तो नेहरू जी ने इंटरवीन करके उनको वापस बुला लिया। एग्जैक्टली। अरे अरे अरे, तुम आ जाओ, तुम वहां कैसे रहोगे बेचारे, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आके मजबूत करो। नहीं, ये सज्जाद उनकी बेटी से राज बब्बर ने शादी भी कर ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सज्जाद जहीर और साहिर लुधियानवी ने वहां पर एक, यहां पर इन्होंने बनाई थी एक सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो थी अंगारे। तो इन्होंने वहां अंगारे पार्ट 2 करी। तो जब अंगारे पार्ट 2 करी तो इनको इतने लठ पड़े का ये सब बकलोली वहां तो कर ली तुमने, यहाँ पे ये सब कम्युनिस्ट चलेगा, ये है पाकिस्तान। फिर इनको अपना देश याद आ गया अचानक से। और आपने जैसे कहा भाई, नेहरू जी हमारे चाचा जी, उन्होंने खोल दिया कारपेट, कहा आओ भाई यहाँ, और फिर इन्होंने यहाँ आकर भाई आर्ट स्प्रेड करी, फिल्म इंडस्ट्री में जलवे किए, सब कुछ किया। तो बड़ा दिलचस्प है। वो कौन सी है वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन सबने ज्वाइन की, सारे के सारे उसमें थे भाई। हमारे चीचा जावेद के पिताजी भी थे, जान निसार अख्तर साहब। चीचा जी के पिताजी जो थे वो बड़े कलाकार थे और बड़े राइटर थे और सब कुछ था, अच्छे खासा उनकी नौकरी भी थी वहाँ पे। और उसके बाद भी चीचा कहते हैं कि मैं जब मुंबई गया तो मैं 4 आने साथ लेके गया, फुटपाथ पे सोया। कई बार मैंने चीचा से पूछा, यार क्लैरिफाई करो, बाप ने तुमको छोड़ दिया था, क्या था, माँ सौतेली थी, क्या प्रॉब्लम थी? क्लैरिफाई नहीं करते। लेकिन चलिए सर, वो तो उस जमाने वो अलग चीज हो गई, वो चीज अलग हो गई। लेकिन वो खान सर कहाँ है? देखिए सर, अब आप उस दिन कह रहे थे भाई खान सर के बारे में बात करना तो बिल्कुल ब्लास्फेमस हो जाता है, उसके बाद आपके बस शब्द ये निकले ही कि अब सभी उनको गरिया रहे मतलब होता है ना वो, क्या आपके निकला, उसके बाद से एक एक चैनल उनको गरिया रही है। तो खान सर को ड्रामा तो पसंद था, पर इस लेवल का ड्रामा पसंद होगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था भाई। पिछली बार तो हमने खाली वो आरफा खानम कह रहा हूँ अंजना ओम कश्यप और उनकी जो लड़ाई थी उसके बारे में ही बात की थी। तो उस वक्त तो वही चल रहा था।
वो बढ़ते तो साहब यहाँ तक पहुंच गया कि साहब की खान साहब के सुनते हैं उनका सेंटर सील होने की नौबत आ गई है, सील हो गया है, पता नहीं एग्जैक्ट क्या स्थिति है। अब इतनी नौटंकी करोगे सर, क्लासेस में नौटंकी करते थे ठीक है, अब नौटंकी इस लेवल तक आप चले गए हो कि आप ऑपरेशन करा रहे हो अपने ऊपर, और गार्ड भी खुला बोल दे रहा है कि साहब ने कहा ये है, साहब ने कहा वो है, बेचारा क्या बताया जाए। इसीलिए तो आरफा कह रही है हम्म, ये बड़े तिलक लगा के आते थे, अब देखो इसी हिंदुस्तान ने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, और तुम्हारे जो है वो मुसलमानपन का कोई ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुमने जो है जो कुफ्र किया था तिलक लगा के और त्रिपुंड लगा के घूम रहे थे, सब उसका परिणाम है। आरफा ने बोल अरे दिया आज। वो नौटंकी का इन्होंने एक बार लगा लिया था, बाकी जब इनकी शादी हुई थी, इनका जब विवाह था, तो बिल्कुल जो साथ में महिला थी वो बिल्कुल एकदम बुर्का भी क्या, मतलब टोटली क्लैड, वो कोई बुर्का देख नहीं ही था, नहीं। वो घूंघट था। घूंघट नहीं था सर, वो कुछ और था। वो घूंघट था। पूरा यूं थी, यूं ना आंख उठ रही है, ना कोई देख पा रहा है, ना कोई हाथ मिलाना तो बहुत ही दूर की बात हो गई। और उसके बाद फिर इन्होंने खान सर ने बाय द वे 2-3 बातें जो कही उसके पश्चात भी, वो भी सुनने वाली है। इन्होंने हमास को कहा कि हमास आतंकी बिल्कुल भी नहीं, हम कैसे मान ले हमास आतंकी। तो फिर वहां से फिर लगना स्टार्ट हुआ कि ये सब जो तिलक विलक लगाना है वो एक अलग बात है, बट हालांकि इनकी सोच यही है, मकसद जो है वो एक अलग ही है। इन्होंने कहा हमास को हम बिल्कुल आतंकी नहीं मानते, कहीं से भी नहीं आतंकी बन सकते। फिर खान सर ने एक और बात कही थी, इन्होंने कहा इजराइल को हम दोस्त ले ही नहीं सकते भाई, इजराइल कभी हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। 71 भूल गए, 99 भूल गए, सब भूल गए ये। अब आप यही आप गलती कर गए। आप गलती कर गए जब उन्होंने कहा हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, हमारे का क्या मतलब था। अच्छा, अरे यहाँ आप चुप कर गए। यहाँ यही तो सर आपका एक्सपीरियंस काम आता है, तो ये तो आपने सही पकड़ा। तो खान सर का मकसद सर बड़ा साफ होता जा रहा था, बट साथ में अब क्या हो रहा है ना, अब इनके जो पुराने पुराने जेब्स उछल उछल के आ रहे हैं वो बड़े कमाल के हैं। इन्होंने एस जयशंकर जी की तारीफ में बहुत कुछ कहा था, फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर, अब तो अफगानिस्तान में तालिबान क्या करने जा रहा है भारत के साथ, तालिबान विल डिस्ट्रॉय भारत। तो अब ये सब भी बातें याद आ रही हैं लोगों को, तालिबान किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, कहाँ पे, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, और कैसे रिलेशंस है हमारे साथ। तो इसलिए खान सर, इससे एक चीज तो और पता लगी, इनकी डिग्रीज विग्रीज की भी बातें हो रही है अब। हाँ, कोई कह रहा है इनकी डिग्री फर्जी है, और उनका कोई भाई है वही कह रहा है डिग्री फर्जी है। हाँ, वो देवरिया से आए थे ये, और पटना में आके बस गए। देवरिया से पटना क्यों आए, नॉर्मली उत्तर प्रदेश वाले जो हैं वो पश्चिम की तरफ जाते हैं, पूर्व की तरफ नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन किया इन्होंने, इससे मुझे भारी डाउट होता है कि भाई क्यों आए आप। अब आप दिखाइए आपकी डिग्री कौन सी है, किसके नाम से आप ये चला रहे हो, जिसके और दुनिया भर की वहां पे बकलोली करते हो। नहीं, एंड दुनिया जो भर की बकलोली करता था। अरे ये वो जो तो ये आपके अंजना ओम कश्यप कह रही थी, ये सही कह रही थी कि ये लोग जो हैं इन्होंने इन्फ्लुएंसर बन के, जैसे मान लीजिए हम और आप हैं और हमारी प्रेजेंस है, और हम कहें कि नहीं हम इसका उपयोग करते हुए और कोचिंग सेंटर खोल, और साथ में यूट्यूब पे भी चलाने लगे क्लासेस। इस तरह का ड्रामा इसने किया है। ये पहले इन्फ्लुएंसर बना, बाद में कोचिंग इसने शुरू की। हाँ हाँ, कोविड के टाइम पे तो आगे आया ये लार्जली, तो कोविड के टाइम पे। और इसने सबसे बड़ी डिससर्विस जो करी, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, हाउ ही शॉट टू फेम वाज ड्यूरिंग द फार्म लॉज। इसने फार्म लॉज को गलत समझाया पहली बार ढंग से, तो लोगों ने, इसका जो फर्स्ट वीडियो चला था बहुत ज्यादा वाज ऑन द फार्म लॉज, लोगों के समझ में आ नहीं रहा था तब इतना ज्यादा क्या है ये 3 कानून। इसने इतना मिसगाइड किया उस समय, इसने कहा इनको ले जाओ, ये चोट्टे हैं सबके सब, चोट्टा कानून है ये। तो वहां से ये पूरी चीज घूमी, इसके बहुत व्यूज आते थे उस टाइम पे फार्म लॉज के ऊपर। नहीं, उस टाइम पे एक बात और भी है, इसकी भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो व्यूज जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्गेनिक व्यूज है। हो ही नहीं सकते फार्म लॉज पे, तो मुझे लगता है ही वाज इन कल्यूजन, पूरा का पूरा ये वही जो पूरा जो इनका जो इकोसिस्टम है उसके साथ कल्यूजन से इसने
पॉट फार्मिंग की है इसके लिए किसी ने, और इसको जो है वो प्रोजेक्ट किया है, ध्रुव राठी टाइप का है ये। अब जैसे भाई एक आपके बात बताइए, कोच जनता पार्टी को देख लिया, सीजेपी को देख लिया कि साहब की 3 मिलियन 3 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, 3 मिलियन फॉलोअर्स में सड़क पे जो है वो 300 नहीं आ रहे। उसी तरह से इनके जो है जो फॉलोअर्स हैं और जो व्यूज हैं वो उसी तरह से फर्जी है। बॉट फार्मिंग का अगर आप इसके डीप में जाओ तो बॉट फार्मिंग आपके लिए लोग करते हैं और इट इज वेरी इफेक्टिव, और बड़े तरीके से ये की जाती है, और जिसके लिए की जाती है उसको तो आप कहीं से कहीं पे पहुंचा दो आराम से। सर किसी मैं के तो ऑर्गेनिक व्यूज हैं वो दिखते हैं बिल्कुल स्पष्ट कि भैया ये ऑर्गेनिक है या इसमें कहीं वो बॉट फार्मिंग लगी हुई है। नहीं, मैं तो आई वांट आपके व्यूअर्स भी इन जरा डॉट्स को कनेक्ट करें, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट मैंने इस पर थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया। खान सर रोज थ्रू द रैंक्स ड्यूरिंग द फार्म प्रोटेस्ट मूवमेंट, एग्जैक्टली उसी टाइम पर। उस टाइम पे ग्रेटा थनबर्ग जैसों के ट्वीट आ रहे थे, आपको याद होगा, रिहाना के ट्वीट आ रहे थे, ठीक। ट्विटर जो था उस टाइम पे वाज अंडर दैट मैन, जैक डॉर्सी नाम था, क्या नाम था उसका, जिसने बहुत नटोरियस प्ले किया था, एंटी इंडियन हैशटैग्स किए थे, जैक जो डॉर्सी और वही इंडियन लेडी थी, क्या नाम था उसका, हाँ, और रविशंकर प्रसाद से भिड़ गया था जो उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उनकी तो खैर नौकरी भी चली गई थी इसी सब के चक्कर में, ही कुड नॉट रेन हिम इन एट दैट टाइम। एग्जैक्टली एट दैट टाइम जब hashtag against anti-Indian slogans were catching fire, in comes Khan sir. He makes videos against the farm laws and they go crazy viral. तो अब ये कौन सा इकोसिस्टम है which connects Greta Thunberg, Rihanna, Khan sir and all these people? I think that's for everyone मियां to see. खलीफा को भूल गए आप? मियां खलीफा, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर इन्होंने नेशनलिज्म, सूडो नेशनलिज्म का एक तड़का दिया कि भाई मेरी बेस मजबूत हो जाए, इस समय माहौल चल रहा है थोड़ा सा हिंदुत्व का, बट अपना मकसद इन्होंने आगे जारी रखा। तो आई थिंक खान सर का तो ये बहुत बहुत क्लियर था। सेम चीज मैं अगर मैं बोलूं तो अवध ओझा वगैरह भी जो ऊपर उठे हैं, अवध ओझा वगैरह को भी कौन जानता था, ये पूरा एक ही जमात के हैं लिटरली, एंड ऑल ऑफ देम हैव ऑलवेज स्पोकन प्रो इस्लाम। सबका आप उठा लीजिए, अवध ओझा के तो पूरे पूरे लेक्चर्स हैं, हाउ इस्लाम शोड लाइट टू द वर्ल्ड, पूरे पूरे लेक्चर्स हैं इसके ऊपर। तो ये इसकी तो कायदे से तो जांच होनी चाहिए, और बाद में अवध ओझा ने ज्वाइन भी करी आम आदमी पार्टी। तो इसलिए ये दे आर फूलिंग मिलियंस ऑफ पीपल जो कि इनको बिल्कुल सेलिब्रिटीज के तौर पे देखने की सोचते हैं, 10-10 हजार रुपए पे हो रहे हैं कोर्स। तो हुआ ये है कि पूरा बिहार की जनता को लगता है यार तुमने किया खान सर की नहीं किया, चलो हम भी हैं खान सर के यहाँ। जैसे एक जमाने में आईआईटी की कोचिंग्स नहीं होती थी कुछ छोटे शहरों में, जहां हर कोई जाता ही जाता था, वहां चाहे कितनी भी क्लास अटेंड करियो, इनरोल तो होगा, इतना सस्ता है। एग्जैक्टली द सेम कल्ट दीज पीपल हैव अटेन्ड, एंड इनकी जो पावर है वो उसमें क्या एग्जाम पेपर्स लीक हो सकते हैं, क्या इनकी पहुंच कहां तक होती है, बिकॉज कुछ भी कर सकते हैं विद दैट काइंड ऑफ मसल एंड पावर दे हैव राइट नाउ। इसलिए अब इसने फायरिंग शूटिंग कराई अपने पे, अच्छा मौका है ये। अंजना ने केस भी कर दिया इनके ऊपर, बाय द वे, अंजना ने केस भी कर दिया, बिल्कुल केस कर दिया, अच्छा किया, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। और these kind of people they should be nipped in the bud absolutely। बताइए, they have a very strong, आप देखो जरा उसकी धृष्टता देखो कि गोली चलवा रहा है और उसके बाद दूसरे को अरेस्ट भी करवा दे रहा है, इतनी उसकी पहुंच है।